नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of March द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द पावर टू ब्लॉक कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली। इसी के बारे में पूरी तरह से अलग अलग चीजों को करके, मतलब वर्ड्स को अलग अलग करके मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए, द पावर मतलब एक होता है, कई पावर है, शक्ति है ब्लॉक करने का कोई भी कंटेंट। ये मस्ट बी यूज्ड, इनको यूज किया जाना चाहिए स्पेरिंगली। ये वर्ड एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। इन अ रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे बोलेंगे मैनर, यानी एडवर्ब है। इसको हिंदी में कहते हैं जैसे संयम पूर्वक। ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा स्पेरिंगली। देखिए, जो पावर है ब्लॉक करने का कोई भी कंटेंट मस्ट बी यूज्ड, इनको यूज किया जाना चाहिए स्पेरिंगली, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। ये बात राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। मस्ट है मॉडल। वैसे मॉडल कैन कुड मे माइट शैल शुड, मॉडल के साथ बहुत सारे हैं, तो इसमें मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 जोड़ेंगे। और मॉडल से लगा हो पैसिव में, तो मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से शुरू होने वाली है स्टोरी। स्टोरी में अलग अलग करके, एक एक पार्ट करके मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कैसे रीड करें, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, व्हाट शुड बी द वे, तरीके क्या होने चाहिए। इन सारी चीजों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग directed the removal of a cartoon featuring the Prime Minister Narendra Modi from a Tamil Nadu magazine's website is unwarranted and may not fall under any of permissible grounds for such removal। यहां तक आपने देखा, स्टोरी की पहली लाइन है, मतलब फर्स्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं अलग अलग करके मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ऑर्डर यहाँ पे, वैसे तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब वर्ब होता है, बट ऑर्डर यहाँ पे नाउन है। जैसे प्रेपोजिशन है, वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आ जाए, तो ये नाउन होगा। ऑर्डर मतलब आदेश है। किनका? द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इनकी आदेश है, जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट करते हुए कि रिमूवल ऑफ। अब ऐसे रिमूवल, एल वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में एल लग जाए, आई वी लग जाए, फुल लग जाए, नेस लग जाए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे नेस नहीं है, लेस हो जाएगा। लेस का कुछ और सेंस होता है, लेस, आई वी ई, वो तो ऊपर लिख दिया मैंने, ओ यू एस, एबल। तो वो सब एजेक्टिव होते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, तो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। बट यहाँ पे क्या है? रिमूवल। ये वर्ड नाउन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड यहाँ देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक पॉइंट है कि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है और उससे पहले आर्टिकल है, तो ये वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। रिमूवल मतलब होता है कोई चीज को हटाने की बात हो। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश देते हुए, निर्देश करते हुए, ये सेंस हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, जेरन नहीं है। डायरेक्टिंग होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज को मैनेज करते हुए, पॉइंट करते हुए, ये सेंस है। ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। ये एक्टिव सेंटेंस का पार्ट है। ये चीज याद रखेंगे, डायरेक्टिंग ये जेरन नहीं है। जेरन तभी होता है जब बगल में वर्ब लगता है। तो डायरेक्ट करते हुए किस बात का? रिमूव, रिमूवल करना। रिमूवल मतलब हटाने का सेंस होता है, कोई चीज को डिसमिसल करना। यहाँ पे क्या है? इसका मतलब हो जाएगा डिसमिसल। डिसमिसल, अबॉलिशिंग बोल सकते हैं।
एबॉलिश मतलब ये होता है खत्म करना। जैसे एक वर्ड है एबॉलिश, इसका मतलब ये होता है रिमूव करना, हटाना। एबॉलिश ABOLISH है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें लिखेंगे जरूर स्क्रीन शॉट के दौरान। एबॉलिश, इस वर्ड का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। रिमूवल ऑफ कार्टून, किसको हटाने की बात है? कार्टून फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फीचर है। यहाँ पे फीचरिंग का मतलब होता है जैसे, फीचरिंग मतलब कोई चीज प्रमोट करना या प्रेजेंट करना होगा। फीचरिंग मतलब यहाँ पे प्रमोट करने का सेंस में है। प्रमोट करना, कोई भी चीज को प्रमोट करने को बोलते हैं। किसको प्रमोट कर रहा है? कार्टून। कार्टून जो कि नरेंद्र मोदी फ्रॉम तमिलनाडु मैगजीन्स वेबसाइट की बात है। जो ऑर्डर है इज अनवारंटेड है। जो ऑर्डर है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज यहाँ है। इस क्या है यहाँ पे? अनवारंटेड है। ये जो ऑर्डर है वो क्या है? अनवारंटेड है। अनवारंटेड मतलब जो होता है जस्टिफाइड, जस्टिफिकेबल, ये वर्ड एजेक्टिव है। तो जब एजेक्टिव के साथ इजेमर जुड़ जाए या नाउन के साथ तो खुद ही मेन वर्ब होगा, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। ये जो ऑर्डर है जस्टिफिकेबल है। अनजस्टिफिकेबल बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुचित है। अनफेयर बोल सकते हैं, अनफेयर है। एंड मे नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द परमिसिबल ग्राउंड्स फॉर सच रिमूवल। और ये किसी के अंदर नहीं आता है परमिसिबल ग्राउंड के अंदर कि इस प्रकार की जो रिमूवल है की जाए, हटा दी जाए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। परमिसिबल मतलब होता है दैट कैन बी परमिटेड, अलाउेबल। इस ये वर्ड एजेक्टिव है, देखिए एबल लगे एजेक्टिव है, बट रिमूवल वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है, एक्सेप्शन बातें हैं। ऐसे एल वाला वर्ड जो भी होता है एजेक्टिव होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस वर्ड के लास्ट में ALIV ये सब लग जाए एजेक्टिव होगा, बट ये रिमूवल नाउन है। क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, देखिए ऑर्डर सब्जेक्ट है। किसका ऑर्डर है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENTORER, नेस, ARY, ट्यूड, इज्म, ये सभी वर्ड्स नाउन है, यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नाउन है। ये जो ऑर्डर है कि किसका ऑर्डर है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की डायरेक्टिंग करता है ये रिमूवल करने का कार्टून, जिसमें प्रेजेंट किया गया नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रॉम तमिलनाडु मैगजीन्स वेबसाइट के द्वारा। ये जो ऑर्डर है इज अनवारंटेड है, चीजें अनवारंटेड है, मतलब अनफेयर बोल सकते हैं। मे नॉट फॉल अंडर, चीजें नहीं आ सकती एनी परमिसिबल ग्राउंड्स के तहत, मतलब अलाउेबल ग्राउंड के तहत इस प्रकार के रिमूवल करना, हटाना। मतलब ये चीजें अनवारंटेड है। अनवारंटेड मतलब बिना परमिशन लिए हटा देना, उसको बोलते हैं। विकेटन प्लस ये नाम है, एन ऑनलाइन ओनली मैगजीन पब्लिश्ड बाय विकेटन ग्रुप। ये जो मैगजीन है, देखिए कॉमन लग गया, मतलब उसी व्यक्ति की या उसी चीज के बारे में बात हो रही है। इसी को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं, एपोजिशन। जो पब्लिश किया गया विक्टन ग्रुप के द्वारा। ये जो विक्टन प्लस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। देखिए जब भी बात होती है कॉमन लग गया, जो पहला पॉइंट है वही सब्जेक्ट होता है। तो विक्टन प्लस ये मैगजीन है, हैज डिसाइडेड टू, हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। डिसाइड जो वर्ड है, यानी डिसाइड, डिसाइड, ट्राई, एंडेवर, और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे चूज हो गया, इंटेंड, प्लान। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो अपने बाद टू प्लस भी बन जाता है, इसको इन्फिनेटिव। यदि आप चाहते हैं इन्फिनेटिव के बारे में और भी सारी चीजों के बारे में जानना, इसी चैनल पे जाएंगे, और चैनल जैसी प्रोफाइल पेज खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उसमें नन फाइनाइट का वीडियो होगा, जिसमें 3 वीडियोस मिलेंगी आपको।
जिसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कशन है, उसमें सारे रूल्स मिल जाएंगे। यानी डिसाइड टू प्लस भी वन लेता है। जैसे ये जो विक्टन प्लस क्या है, ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश किया जाता है विक्टन ग्रुप के द्वारा। ये जो मैगजीन है, डिसाइड किया है टेक लीगल स्टेप्स, एक लीगल स्टेप लेने के लिए। लीगल मतलब वैध होता है, लॉफुल बोल सकते हैं, एक कानूनी। स्टेप्स नाउन है, लीगल एडजेक्टिव है। टू चैलेंज द ऑर्डर, जो ऑर्डर आया है उसको चैलेंज करने के लिए। ऑर्डर ये था कि रिमूव कर दीजिए बिना बताए, अनवारंटेड ऑर्डर था, उसी को इस मैगजीन ने डिसाइड किया है कि चैलेंज करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। स्टोरी पढ़ने से क्या होता है, कंटेंट समझ में आता है, दिमाग में ये जो स्ट्रक्चर से सारी चीजें बार बार रिपीट होती है। तो यही पैटर्न आप फॉलो करते हैं एग्जाम के लिए या इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये पैटर्न बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए। अब देखिए, इट हैड, इट वहां पे मैगजीन के लिए आ गई, ये प्रोनाउन है। इट हैड अर्लियर डिफेंडेड। अब देखिए, जब भी सेंटेंस में हैड के साथ वी थ्री आती है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मतलब इस मैगजीन ने पहले डिफेंड किया था। अर्लियर मतलब पहले ही। डिफेंडेड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, यानी अपने आप को बचाना बोल सकते हैं। डिफेंड मतलब होता है जैसे प्रोटेक्ट करना, बचाना। सेफ गार्ड करना भी बोल सकते हैं, बचाने का सेंस होता होता है इसका मतलब, गार्ड करना। द कंटेंट, अपने कंटेंट को एट अ हियरिंग बिफोर। हियरिंग मतलब सुनवाई होती है। वैसे हियर का हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं बनाते हैं, सुनवाई के सेंस में बनाते हैं। बिफोर एन एंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, इनके साथ। कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बनाया गया। कंस्टिट्यूटेड मतलब होता है क्रिएट करना, इसी से बना है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएटरी मीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड होता है, जो 2021 के नियम के अनुसार कुछ बातें दी गई होंगी, कुछ चीजें तैयार की गई होंगी, इंफॉर्मेशन उसी के बारे में चर्चा है। आपसे मेरा एक सवाल है, तो हु इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत के कौन सूचना मंत्री हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले मंत्री कौन है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। कितनी बार मैंने सवाल किया है, कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उससे आपकी अपनी टाइपिंग की टेंडेंसी बढ़ती है, कुछ चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार के गवर्नर कौन है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके रूल के तहत चीजें होंगी। मिनिस्ट्री मतलब पोस्ट ऑफिस लगा है, मतलब मिनिस्ट्री का। ये जो मूव है मतलब ये जो स्टेप है, मूव मतलब होता है कोई स्टेप लेना। अगेंस्ट, खिलाफ। द कार्टून गोज अगेंस्ट बिफोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। मतलब जो कार्टून किसके खिलाफ चला गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ चला गया। इसी के खिलाफ जो स्टेप है मिनिस्ट्री का। द कार्टून इज अ पीस ऑफ ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री। कार्टून एक तरह से क्या है, पीस ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं, एक तरीका है। पीस ऑफ, ट्रेंचेंट मतलब होता है एक तरह से विगोरस एक्सप्रेशन, मतलब तीव्र करके बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं एक तरह से ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री है, एक तरह से तीव्र। ट्रेंचेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जैसे काफी कह सकते हैं पॉइंटेड, काफी शार्प, या काफी तीखा को बोलते हैं, काफी शार्प है एक तरह से। शार्प, या एक तरह से एक्यूट बोल सकते हैं, एक्यूट पॉलिटिकल कमेंट्री है कार्टून में। एज इट डेपिक्टेड, डेपिक्ट मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे डेपिक्ट करने का सेंस हो जाता है किसी चीज के बारे में पोर्ट्रे करना। पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे करना बोल सकते हैं, पोर्ट्रे। इसको हिंदी में कहेंगे जैसे चित्रित करना, किसी चीज के बारे में वर्णन किया करना। ये जो कार्टून है, इट डेपिक्टेड
मिस्टर मोदी शेकल्ड इन चेन्स। एक कार्टून में क्या दिखाया गया, मिस्टर मोदी को शेकल मतलब बेड़ियां बनी हुई थी, चेन लगा हुआ था, जैसे होता है ना हाथ में हथकड़ी टाइप का, पैर में जंजीर बना देना, वैसी टाइप की कार्टून को चित्रित किया गया था, मतलब उसको वर्णित किया गया, वर्णन किया गया था। उसी के बारे में बातें हैं, देखिए। द कार्टून इज अ पीस ऑफ ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री है, एक तरह से तीखा, काफी शार्प है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, कमेंट्री नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल ट्रेंचेंट वर्ड जो होता है एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो डेपिक्ट करता है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस से, इट कार्टून के लिए आया, इट प्रोनाउन है। ये डेपिक्टेड करता है किसके बारे में, पोर्ट्रे करता है। मिस्टर मोदी शेकल्ड इन चेन्स, चेन्स मतलब जंजीर में वो शेकल्ड थे, मतलब शेकल मतलब होता है बेड़ियां लगी हुई हैं, जैसे कि एक तरह से बांधना होता है, जैसे रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। डेली बेसिस पे इन सब चीजों पे काम जरूर करें। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इन द प्रेजेंस ऑफ, वो जो शेकल किया गया था उनको इसमें चित्रित किया गया था, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रेजेंस में ऐसा कार्टून बनाया गया था, मतलब वहां पे साइड में वो खड़े होंगे, मैंने तो देखी नहीं कार्टून, बट पता नहीं, इसको तो पहले ही हटा दिया गया, बट ये ऐसी पिक्चर आ रही है मन में कि उनके प्रेजेंस में, प्रेजेंस नाउन है, उनके प्रेजेंस में कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो मतलब डिपिक्टेड किया गया कि उनकी, मिस्टर मोदी जी के हाथ में चैन, मतलब हाथ और पैरों में, मतलब ऐसा पूरा चैन से रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है, मतलब जंजीरें लगाई गई हैं, बेड़ियां लगाई गई हैं। बेड़िया एक वर्ड होता है, जानते होंगे, जिस जो कि हथकड़ी होती है, हाथ में जंजीर बांधना। तो ये बात कही जा रही है। प्रेजेंस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, प्रेजेंस मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे इसको, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे उपस्थिति में, मौजूदगी में। दिस इज एन अपेरेंट रेफरेंस, रेफरेंस नाउन है, अपेरेंट एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी V5 है। देखिए कैसे मेन वर्ब है, इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है इसकी, बीइंग, और इसका पांचवा फॉर्म इज होता है। तो यदि इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो एम मानिए V1 में है, आर V1 में है, और इज होता है V5 में, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तब वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तभी है जब उसके साथ कोई मेन वर्ब लगी हो, बट यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, अपेरेंट रेफरेंस नाउन है। तो दिस इज, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज एन अपेरेंट रेफरेंस, एक तरह से क्या है, अपेरेंट है, मतलब क्लियर है, दिस इज एन अपेरेंट, अपेरेंट मतलब होता है जैसे एविडेंट होता है, वो चीज क्लियर है उसको अपेरेंट बोलते हैं, क्लियर को बोलते हैं, एडजेक्टिव है, रेफरेंस से नाउन हो जाएगा एक तरह से। दिस इज अपेरेंट रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब होता है जैसे मेंशन करना, मेंशन वाली चीज, संदर्भ में, इंस्ट्रक्शंस में। टू क्रिटिसिज्म मतलब ये भी नाउन है, रेफरेंस भी नाउन है, क्रिटिसिज्म इज्म लग गया तो नाउन हो जाएगा। टू क्रिटिसिज्म वॉइस्ड इन सम क्वार्टर्स, कुछ क्वार्टर्स में, दैट मिस्टर मोदी फेल टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्टेड फ्रॉम द US। अब देखिए कार्टून इसलिए बनाया गया था, अब लाइन को समझेंगे, जैसे दिस इज अपेरेंट रेफरेंस टू क्रिटिसिज्म, एक तरह से क्रिटिसिज्म वाला वॉइस है, मतलब एक आलोचना वाली बात है। इन सम क्वार्टर्स में दैट मिस्टर मोदी फेल्ड, मिस्टर मोदी सफल रहे, फेल के बाद टू लगता है, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट मतलब होता है खिलाफ जाना, प्रदर्शन करना, अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट, एक तरह से बुरा व्यवहार था, ऑफ इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो इमिग्रेंट्स वहां रहते थे अमेरिका में, डिपोर्टेड किया गया फ्रॉम US से। इसी वजह से कार्टून बनाया गया ऐसा, कि हो सकता है मोदी जी उनके सामने सक्षम नहीं थे, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, मतलब उसको विरोध न कर सके। प्रोटेस्ट मतलब होता है एजिटेट करना, इसका मतलब होता है टू एजिटेट करना, किसी के खिलाफ जाना या प्रदर्शन करना। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, फेल्ड V2 है, प्रोटेस्ट मतलब खिलाफ जाना, एक इल ट्रीटमेंट था,
डिपोर्ट मतलब होता है जैसे निकालना। जैसे आप सुने होंगे कि अमेरिका में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे थे। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो देश में आते हैं रहने के लिए, मतलब भारतीय अमेरिका में गए तो इमिग्रेंट्स कहलाएंगे अमेरिका के लिए, आई वाले स्पेलिंग। एक होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। इसका मतलब है कि हमारे देश के लोग वहां गए तो हमारे लिए इमिग्रेंट, और अमेरिका के लिए इमिग्रेंट्स, ये आई वाला वर्ड, उनको डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्ट का मतलब है जैसे डिपोर्टेड मतलब होता है किसी को एक्सपेल करना, मतलब निष्कासित करने को बोलते हैं। बैनिश वर्ड आएगा, एक्सपेल करना बोलेंगे। यूएस से, अब देखिए यूएस एज ए कंट्री यूज हुआ तो द यूज हुआ। वहां पे था यूएस प्रेसिडेंट, वहां पे द नहीं लगा था। यूएस यूके के पहले हमेशा द लगाते हैं, तो इसी वजह से शायद ऐसा किया गया। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। दिस इज एन अपेरेंट रेफरेंस, एक रेफरेंस अपेरेंट मतलब क्लियर है, क्रिटिसिज्म वॉइस्ड की वजह से इन सम क्वार्टर्स में दैट मिस्टर मोदी फेल हो गए टू प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट, जो बुरा व्यवहार हो रहा था, ऑफ इंडियन इलीगल, जो अवैध तरीके से इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में, जिनको डिपोर्टेड किया गया यूएस से। इसी वजह से ऐसी बातें हुई। द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर्स अप्रोच, जो प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच है, अपोस्ट्रोफी एस लग गया है, जो लगा है ना अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब का होता है, प्रधानमंत्री का, ये इसका मतलब समझेंगे। इनकी जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब होता है जैसे एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे कि एक तरह से एटीट्यूड, प्रपोजल, कई मतलब इसके हैं, टू फॉरेन पॉलिसी इशू के लिए कैनॉट बी इम्यून टू सिंबॉलिक डिनंसिएशन थ्रू अ कार्टून। जो चीजें इनकी जो अप्रोच थी फॉरेन पॉलिसी इशू पे, कैनॉट बी इम्यून, इसको नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए इम्यून मतलब यहाँ पे क्या है। इम्यून मतलब होता है नॉट लायबल, नॉट सब्जेक्ट, ये चीजें नहीं है कि सिंबॉलिक डेनंसिएशन की तरह से थ्रू कार्टून से दिखाया जाए कि ऐसी चीजें हुई हैं। ये चीजें कहीं से सही नहीं है। ये चीजें मतलब नॉट लायबल नहीं है। इम्यून का मतलब ऐसे कह सकते हैं एक तरह से, ये प्रतिरक्षा वाली बात तो है नहीं कि आप इस तरह से कार्टून की चीजों को दिखाए सिंबॉलिक बना करके, डिनंसिएशन थ्रू, थ्रू मतलब उसके जरिए होता है, कार्टून के जरिए कोई चीज दिखाए। डिनंसिएशन का मतलब होता है पब्लिक डिटर्मिनेशन ऑफ समथिंग, निंदा करना। डिनंसिएशन का मतलब है निंदा। जैसे इसके लिए वर्ड आएगा, जैसे सेंसर बोल सकते हैं, क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, कि इसके थ्रू निंदा की जाए। मतलब निंदा मतलब नेगेटिव सेंस होता है किसी चीज के बारे में। इट इज इवन मोर कंसर्निंग, इवन एडवर्ब है, मोर एडजेक्टिव है, कंसर्निंग चिंता का विषय है। दैट, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूं आगे। इट इज इवन मोर कंसर्निंग, ये बहुत ही कंसर्निंग वाली बात है, दैट विक्टिम वेबसाइट इटसेल्फ, खुद में, हैज बीन रेंडर्ड इनएक्सेसिबल टू सम यूजर्स। देखिए यहाँ पे बात है इट इज इवन मोर, इवन एडवर्ब है, मोर कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में भी होता है, अबाउट को भी बोलते हैं। दैट विक्टिम वेबसाइट इटसेल्फ हैज बीन रेंडर्ड, ये चीजें की गई हैं। हैज बीन रेंडर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। रेंडर्ड मतलब होता है, रेंडर मतलब होता है मेड और कॉज भी इन पार्टिसिपेंट, बनाना, स्थिति में लाना। रेंडर मतलब होता है सबमिट करना, प्रस्तुत करना, लौटाना, कि चीजें हैज बीन रेंडर्ड हुई है, इनएक्सेसिबल हो गई, इनएक्सेसिबल हो गई है तो सम यूजर्स के लिए, मतलब दिख नहीं रही है, अचानक हट गई। अपेरेंटली बेस्ट ऑन, देखिए बेस्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है। रिलाई ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं, इसको याद रखेंगे। इनएक्सेसिबल मतलब होता है आउट ऑफ रीच,
कि अचानक ये आउट ऑफ रीच हो गई टू सम यूजर्स के लिए। अपेरेंटली, अपेरेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अपेरेंटली मतलब सीमिंगली होता है, कोई चीज बोल सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे ध्यान से समझेंगे। अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, बेस्ड ऑन अनडिस्क्लोज्ड ऑर्डर से, एक तरह से अनडिस्क्लोज ऑर्डर है। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना होता है, डिस्क्लोज मतलब होता है कोई चीज का उजागर करना, रिवील करना। हो सकता है एक तरह से अनडिस्क्लोज ऑर्डर से और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन है टू वेब सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि चीजें रिवील नहीं की जा सकती, कैसे अचानक वो गायब हो गया कुछ यूजर्स के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से देखिए, वाइल, वाइल जब भी सेंटेंस पे समझिए वहां से अपोजिट चीजें हो रही है, यानी विपरीत, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, और इंग्लिश में एडवर्सेटिव सिचुएशन बोलेंगे, यानी यहाँ से चीजें अलग होंगी। वाइल और फॉर्मल ऑर्डर टू टेक डाउन कंटेंट, एक फॉर्मल ऑर्डर होता है कि कंटेंट को टेक डाउन करे, इज प्रोवाइडेड फॉर इन लॉ, लॉ में दिया गया है ऐसी चीजें। एक फॉर्मल होता है चीजें, तो नियम कानून के तहत। टेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हटा देने को बोलते हैं। टेक डाउन मतलब होता है कोई रिमूव करने को बोलते हैं। ये जो टेक डाउन है फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमूव करना। इट विल बी होली अनटेनेबल, ये चीजें पूरी तरह से क्या हो सकती हैं, हो जाएंगी। देखिए, इट विल बी होली अनटेनेबल मतलब अस्थिर होता है, नॉट एबल टू मेंटेन, ये वर्ड एडजेक्टिव है। और होली जो वर्ड है एडवर्ब है, होगा मतलब कि अस्थिर हो जाएगा। इफ द वेबसाइट वॉज सॉट टू बी ब्लॉक्ड, उसको ब्लॉक के लिए सॉर्ट किया जाए, खोजा जाए, विदाउट रिकोर्स टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर, बिना रिकोर्स टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के तहत। प्रोसीजर नाउन है, एस्टैब्लिश्ड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, बिना इसके एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के तहत। वैसे प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, देखिए समझ लीजिए एक एक चीज को। प्रोसीजर मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन, प्रक्रिया बोल सकते हैं। द क्लेम एक दावा ये है, दैट दावा मतलब किसी चीज के बारे में एक बात कहते हैं, मतलब एक तरह से डिक्लेयर करके, प्रोफेस करके, दैट वेबसाइट हैज बीन अनएक्सेसिबल टू सम सिंस फरवरी फरवरी 15, ये चीजें इनएक्सेसिबल हो गई, आउट ऑफ रीच हो गई। इसका मतलब होता है आउट ऑफ रीच, मतलब पहुंच से बाहर हो चुकी है। तो सम कुछ के साथ सिंस फरवरी 15 से, हैज नॉट बीन डिनाइड सो फार, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, नहीं की जा सकती। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सो फार अप टू नाउ लगा होता है। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मल टेक्नोलॉजी एक्ट इंपावर करता है गवर्नमेंट को टू ब्लॉक करे कंटेंट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे। देखिए ये सब याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए सेक्शन 69A क्या है, इसको पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके तहत सरकार को इंपावर मिलता है, इंपावर मतलब शक्ति मिलती है कि ब्लॉक कर दे ऐसे कंटेंट को। ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे सरकार के पास पावर है कि इसको ऐसे करके ब्लॉक कर दे। इसके तहत देखिए जीएस का कुछ टर्म आ गया। 69A का मतलब होता है यहाँ पे जो एम्पावर्स करता है, मतलब एक तरह से ऑथराइज करता है, लाइसेंस देता है, परमिट करता है। एम्पावर मतलब परमिट करना सरकार को कि ब्लॉक करे ऐसे कौन ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे इसको ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आर्टिकल समझने वाला है और अच्छा आर्टिकल है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल करते हुए द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, देखिए क्षमा चाहूंगा, इसलिए एडजेक्टिव है। जिस वर्ड में नाउन में एल वाई लग जाए वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी फ्रेंड नाउन है, एल वाई लग गया तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो वो बनता है एडवर्ब, यानी ये एडजेक्टिव है।
रिलेशंस के तहत विद फॉरेन स्टेट, स्टेट और पब्लिक ऑर्डर कैसा है, फॉर प्रिवेंटिंग इन इंसाइटमेंट टू कमीशन। इंसाइटमेंट मतलब कोई चीज को भड़काने के सेंस में आता है, प्रोवोकेशन के सेंस में आता है, किस प्रकार की चीजें होगी। इंसाइटमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग, द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग मतलब भड़काना या उकसाना, कमीशन को ऑफ अ, यहाँ देखिए एक तरह से किस प्रकार की बातें हैं कि ऑफ अ कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब जो चीजें लॉ के तहत आता है, जुडिशरी लॉ के तहत बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है, देखिए कॉग्निजेबल का मतलब होता है जैसे एक तरह से अपराध है, एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि पुलिस बिना वारंट लिए किसी भी ऑफेंस या चीजों को वहां पे अरेस्ट कर सकता है। जनरली रूल होता है कि पुलिस पुलिस ना, जैसे वहां पे जैसे वारंट है तभी आप वहां पे किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की जाए तो उस कंडीशन में फ्री हैंड होता है कि डायरेक्ट किसी चीज को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल का मतलब यही होता है कि ऐसा अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के लिए के आरोपी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इसको काफी गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है। विच ऑफ दीज ग्राउंड्स हैज बीन इन्वोक्ड, इस प्रकार की ग्राउंड को इन्वोक किया गया। हैव बीन इन्वोक्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इन्वोक्ड का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ इन्वोक्ड का मतलब होता है कोई चीज को मतलब साइड करना, एक तरह से अपील करने के सेंस में आता है, अपील करना। एज द ऑर्डर इज कॉन्फिडेंशियल, ऑर्डर क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है ये वर्ड है, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है एक तरह से पर्सनल बोल सकते हैं, एक तरह से गोपनीय बोल सकते हैं, गोपनीय होता है इसका। हाउ एन ऑर्डर पास्ट, कैसे ऑर्डर पास्ट होता है इन द एक्सरसाइज ऑफ अ स्टैट्यूटरी पावर कैन बी डीम्ड अ सीक्रेट, इज इन इज इज इन एक्सप्लिकेबल। ये चीजें मानी जाती है डीम्ड, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। स्टैट्यूटरी पावर है, एक तरह से संवैधानिक पावर है। स्टैट्यूटरी मतलब होता है संवैधानिक, कानूनी रूप से बोल सकते हैं, एक तरह से पावर होता है। डीम्ड के बारे में बात हो रही है, इसको याद रखेंगे। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें, इसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। वैसे करने से इंग्लिश अच्छी होती है, कहानियां समझ में आती है। डीम्ड का मतलब होता है कोई चीज रिगार्ड करना, कंसीडर करना। ऐसी जो स्टैट्यूटरी पावर होती है मानी जाती है। अ सीक्रेट इज किस चीज में इनएक्सप्लिकेबल के रूप में मानी जाती है, मतलब अनेबल टू एक्सप्लेन। ऐसी चीजें नहीं इन एक्सप्लिकेबल होती है, नहीं की जा सकती, ऐसी मानी जाती है। मतलब क्या है, इन ऑर्डर पास जो होता है इस प्रकार की एक्सरसाइज के लिए स्टैच्यूटरी पावर जो होता है कैन बी माना जाता है, रिगार्ड मतलब मानना होता है। अ सीक्रेट इज इन एक्सप्लिकेबल, ये चीजें ऐसी होती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब नहीं बता सकते। है तो नियम है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन इन टाइम्स लाइक द प्रेजेंट व्हेन टेकिंग ऑफेंस, एक तरह से जो क्राइम होता है इज अ नेशनल pastime as well as a reason for several chief ministers to unleash the police on their detractors. Cartoons ought to enjoy great immunity than the written word। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे टाइम्स में क्या होता है कि प्रेजेंट में इसको टेकिंग ऑफेंस इज अ नेशनल पास टाइम, एक तरह से ऑफेंस करना एक तरह से नेशनल पास टाइम हो चुका है। एज वेल एज अ रीजन फॉर सेवरल चीफ मिनिस्टर टू अनलीश करना, पुलिस को ऑन देयर डिट्रैक्टर्स को ऑर्डर करना, एक तरह से रीजन हो गया है, ग्राउंड हो गया है। सेवरल के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अनलीश का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को सेट फ्री कर देना ताकि डिट्रैक्टर को पता करे। डिट्रैक्टर्स मतलब जो होता है वो अ पर्सन हु क्रिटिसाइज, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु क्रिटिसाइज। अ पर्सन डिस्ट्रैक्टर मतलब होता है
इसको मैं लिख देता हूँ सही से। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब एक तरह से बन चुका है नेशनल पास टाइम एज वेल एज रीजन मिल जाते हैं सेवरल मिनिस्टर्स को। सेवरल के साथ देखिए प्लूरल आ गया। तो अनलिश करना मतलब सेट फ्री कर देना, खुला हाथ छोड़ देना पुलिस को कि आप जाइए पता लगाइए। कार्टून्स ऑट टू एंजॉय ग्रेटर इम्यूनिटी, जबकि इसको एंजॉय करने की बात होती है देन रिटन वर्ड में। इन दिस केस, इस केस में इट इज डाउटफुल इफ, देखिए एक रूल आता है डाउट या डाउटफुल, कंजंक्शन में रूल है। डाउट या डाउटफुल के साथ अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो इफ या वेदर लगाते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब नॉट नहीं लगा है तो इफ लगा है। इट इज डाउटफुल इफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, जो पॉलिटिकल आलोचना होती है थ्रू अ कार्टून कैन बी डीम्ड टू अफेक्ट फ्रेंडली टाइज विद द यूएस। ये चीजें माने जाते हैं कि अफेक्ट है, प्रभाव है फ्रेंडली टाइज यूएस के साथ। और अंडरमाइन पब्लिक ऑर्डर, ये चीजें अंडरमाइन करती है पब्लिक ऑर्डर को। अंडरमाइन का मतलब होता है, देखिए अंडरमाइन मतलब कमजोर करना होता है, वीक करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा करेगी, रिवर्स द ब्लॉकिंग ऑर्डर सून। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट और टू बी यूज्ड स्पेरिंगली, एक तरह से संयम पूर्ण तरीके से होना चाहिए, मतलब एक तरह से स्पेरिंगली मतलब होता है इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर होना चाहिए। एडवर्ब है मेनली टू कम्बैट, कम्बैट मतलब फाइट करना होता है। कम्बैट मतलब फाइट करना होता है, लड़ना। कम्बैटिव मतलब बेलिकोज होता है। कम्बैटिव, इसका मतलब होगा बेलिकोज, जिसको हिंदी में कहते हैं लड़ाकू। और कम्बैट मतलब फाइट करना। मेनली टू कम्बैट ऑफ ऑफेंसिव कंटेंट सच एज हेट स्पीच होता है। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मैनर में लगाना चाहिए, खासकर मेनली तरीके से बोल सकते हैं। मेनली किस चीज के बारे में है? मेनली मतलब होता है मोस्टली। एडवर्ब है कि कम्बैट करे, मतलब ऑफेंसिव कंटेंट हो, जो ऑफेंसिव का मतलब जो अपमान वाली चीजें होती हैं। ऑफेंसिव का मतलब होता है डेरोगेटरी, ये वर्ड काफी अच्छा लिख लेंगे। इसका मतलब होता है, ऑफेंसिव का मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी या रूड इंसल्टिंग बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे आप जैसे बोल सकते हैं अप्रिय है, आक्रामक है। एक तरह से क्या है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस को बढ़ावा देता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। बट नॉट इन डिफरेंस टू पॉलिटिकल डिमांड, ये चीजें डिफरेंस नहीं है पॉलिटिकल डिमांड के तहत। एंड विदाउट रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीजें इसके बिना नहीं है। इंसाइटमेंट मतलब किसी चीज को भड़काने के सेंस में आता है। इंसाइटमेंट मतलब कोई चीज को काफी, मतलब भड़काने के सेंस में आता है। उकसाना बोल सकते हैं। देखिए पूरी तरह से मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ, काफी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक राजनीतिक कार्टून को हटाने के फैसले की आलोचना किया गया है, जिससे विक्टन प्लस ने प्रकाशित किया गया। जिस इसी कार्टून को विक्टन प्लस ने प्रकाशित किया था। ये जो डिसीजन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। कार्टून में मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी को पूर्व, यानी अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया, जो अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासियों के निर्वासन के दौरान उनकी चुप्पी की आलोचना की प्रतीक था। सरकार की ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत हो सकती है, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया कि राजनीतिक आलोचना को विदेशी संबंधों का सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के बहाने सेंसर ने कि सेंसर नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकार के ये सरकार से इस आदेश को रद्द करने की अपील करता है और कहता है कि सामग्री को केवल घृणास्पद भाषण या हिंसक भड़काने जैसे गंभीर खतरों के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए,
न कि राजनीतिक असहमति के लिए। इसी के बारे में सारी बातें थी। आई होप आपने पूरी तरह से चीजों को समझा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।